झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने रांची में एक बार फिर से दबिश बना डाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार की सुबह झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों को सीए के ठिकाने पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सरकार पर ही गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार में घोटालों का बाजार गर्म है, ईडी तो कार्रवाई करेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पहले हम आपको सुनाते हैं। कि शराब घोटाले के सूत्रधार वरिष्ठ नौकरशाह के आज छापे पड़ रहे हैं, लेकिन इस नौकरशाह ने अहंकार में झारखंड के घोटालों को अंजाम देने वाला केवल शराब घोटाला ही नहीं, कई घोटालों के ये राजदार है। और इसका संबंध कहां से? छत्तीसगढ़, जब कांग्रेस की सरकार पहले थी उसके साथ। अब तो कई राज खुलने चाहिए। केवल उस नौकरशाह के यहाँ छापे पड़ने से कई जो सफेद पोश लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और कई ऐसे पॉलिटिकल जो सत्ता पर काबिज होकर के झारखंड को लूटने और लुटवाने का काम किया, उनकी भी कलई खुलनी चाहिए। मुझे विश्वास है छापे पड़े हैं, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, जिससे एविडेंस को खत्म करने के काम प्रयास नहीं किया जाता। आपने सुना कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे थे। बताया जाता है कि ये कार्रवाई शराब घोटाले मामले में की गई थी। ईडी की छापेमारी किन किन लोकेशन पर हो रही है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। रांची के विकास कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई है। आवेदन में बताया गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में रची गई थी। इस मामले में रेड के बाद योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र भी दायर किया था, जिसमें उन्होंने बालू और जमीन कारोबारी की कमाई को शराब के कारोबार में लगाने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का तार झारखंड से भी जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ ACB की ओर से दर्ज FIR में झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव IAS विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया है। FIR में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब के जरिए खूब कमाई करने वाले सिंडिकेट से जुड़े IAS अनिल टुनेजा, अनवर डबेरा ने जानकारी 2022 में चौबे से मिलकर झारखंड में शराब बिक्री का नियम बनाया। कंसल्टेंट अरुणपति त्रिपाठी को बनाया गया, जो छत्तीसगढ़ स्टेट के मार्केटिंग कॉरपोरेशन के MD थे। त्रिपाठी को करीब 1.25 करोड़ रुपए भुगतान किया गया था। FIR के अनुसार सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में भी 100 करोड़ के टर्नओवर की शर्त डाली गई थी, जिससे राज्य सरकार को 2022 और 2023 में राजस्व का नुकसान हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी शराब घोटाले मामले में ईडी ने कार्रवाई कर चुकी है। बीते साल 23 अगस्त को ईडी ने रांची, देवघर, दुमका, कोलकाता के 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दायरे में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और इनसे जुड़े 32 लोगों के यहाँ ईडी की टीम पहुंची थी और कार्रवाई की थी। अब देखने वाली बात है कि ईडी की कार्रवाई के बाद क्या कुछ निकल कर बाहर आता है, ये तो इंतजार करना होगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।